देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। ऑपरेशन सिंदूर, क्या भारत ने किया था पाक के परमाणु ठिकानों पर हमला? क्या राफेल गिरा? 6 बड़े सवालों पर सबसे स्पष्ट रिपोर्ट। 23 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम की वेस्टर्न घाटी में जो हुआ, उसने पूरे देश को झकझोर दिया। आतंकी हमले में 7 सैलानियों की हत्या के बाद केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर नामक सैन्य कार्रवाई के तहत पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर हवाई और ड्रोन हमले शुरू किए। यह अभियान 1 महीने तक चला और अब जब संघर्ष विराम हो चुका है, तब कोई अहम सवाल सामने है। क्या भारत ने पहले से पाकिस्तान को ऑपरेशन की जानकारी दी थी? क्या राफेल विमान गिरा? क्या परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया? और सबसे अहम, भारत के साथ इस पूरे संकट में कौन खड़ा था और कौन दूर रहा? पहला बड़ा सवाल है कि क्या भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले पाकिस्तान को इसकी जानकारी दी थी? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट किया था कि भारत ने पाकिस्तान को संदेश भेजा कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, पाकिस्तानी सेना को नहीं। विपक्ष ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि कितने विमान हमने गंवाए। हालांकि सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि यह संदेश ऑपरेशन शुरू होने के कुछ मिनटों बाद ही पाकिस्तान के डीजीएमओ को दिया गया था, ताकि यह पूरा युद्ध में न बदल जाए। यह रणनीतिक संदेश युद्ध टालने की एक परिपक्व कोशिश थी। दूसरा सवाल जो पूरे अभियान पर छाया रहा, क्या भारत ने राफेल विमान खो दिया? पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 3 राफेल मार गिराए, जबकि भारत सरकार ने इस पर सीधा उत्तर नहीं दिया। एयर मार्शल AK भारती ने कहा कि हम युद्ध में हैं, सभी पायलट सुरक्षित हैं। रॉयटर्स जैसी अमेरिकी एजेंसियों ने भी एक राफेल के गिरने की संभावना जताई, लेकिन किसी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं। ना कोई मलबा मिला, ना फोटो और ना ही कोई सैटेलाइट इमेज। विशेषज्ञों की राय है अगर राफेल गिरा होता तो दुनिया को पता चल जाता। तीसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाक सीज फायर करवाया? ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर दावा किया कि उनकी मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच गोलीबारी रुकी। भारत ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि सीज फायर भारत की सैन्य बढ़त के कारण हुआ। पाकिस्तान ने खुद पीछे हटना चुना। पाकिस्तान का भी यही कहना रहा कि डीजीएमओ स्तर पर बात हुई, लेकिन यह भारत की पहल थी। कुल मिलाकर अमेरिका ने शांति वार्ता में कुछ भूमिका निभाई, लेकिन भारत ने औपचारिक रूप से किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया। चौथा और सबसे संवेदनशील सवाल, क्या भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया? सोशल मीडिया पर यह दावा तेजी से फैला कि भारत ने किराना हिल्स, जहां पाकिस्तान का कथित न्यूक्लियर अड्डा है, पर हमला किया। पाक मीडिया ने सिर्फ एक ड्रोन गिरने की खबर दी, लेकिन किसी न्यूक्लियर साइट पर हमले की पुष्टि नहीं की। भारत ने भी स्पष्ट किया कि किराना हिल्स पर हमला नहीं हुआ, लेकिन शुक्रिया बताने के लिए कि वहां क्या है। IAEA ने भी कहा कि पाकिस्तान में कोई रेडियो एक्टिव लीक नहीं हुआ। इसका निष्कर्ष साफ है, भारत ने अपने लक्ष्य सावधानी से चुने, न्यूक्लियर साइट्स को जानबूझकर निशाने से बाहर रखा। पांचवा बड़ा प्रश्न, पहलगाम हमले के दोषी आतंकी अब कहां हैं? सुरक्षा बलों ने बताया कि हमले के बाद आतंकी लगातार लोकेशन बदलते रहे। वे कुलगाम, त्राल और कोकेरनाग में कम से कम 4 बार देखे गए, लेकिन हर बार भाग निकले। 3 आतंकियों की पहचान हुई, आदिल हुसैन, ठोकेर, हाशिम मूसा और अली भाई, जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं। इन पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि लोकल नेटवर्क और भेष बदलने की तैयारी की वजह से ये आतंकी अभी तक गिरफ्त से बाहर है, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए सुरक्षा एजेंसियां लगातार अभियान चला रही हैं। छठा और अंतिम सवाल, भारत के साथ कौन खड़ा था और कौन दूरी बनाकर खड़ा रहा? इस पूरे संकट में चीन और तुर्की से खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया। चीन ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान की सुरक्षा चिंताएं उचित हैं। वहीं इजरायल भारत का एकमात्र ऐसा साझेदार रहा जिसने सार्वजनिक रूप से भारत के ऑपरेशन का समर्थन किया। अमेरिका, रूस, सऊदी अरब और UAE जैसे देश शांति की अपील करते रहे, लेकिन उन्होंने भारत की सैन्य कार्रवाई का समर्थन नहीं किया। निष्कर्षतः ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य क्षमता, राजनीतिक दृढ़ता और कूटनीतिक समझ का प्रतीक बन गया। एक तरफ भारत ने आतंक को सीधे उसके घर में जाकर जवाब दिया, वहीं दूसरी तरफ उसने परमाणु युद्ध जैसे खबरों से खुद को दूर रखा।
हालांकि राफेल विमान और अंतर्राष्ट्रीय भूमिकाओं को लेकर कुछ बातें अब भी अस्पष्ट हैं, लेकिन इतना जरूर साफ हो गया है कि भारत अब आतंक के खिलाफ सिर्फ शब्दों से नहीं, कार्रवाई से जवाब देगा। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।